हम मर जाएंगे ना तो उसको शांति मिल जाएगी। वैसे भी वो घर से निकालने वाली है, इतनी डिमांड कर रखी है। कम से कम भी होंगे जी उनकी 800-900 दरखास्त, 1500 का लगा रखा है। कभी किसी के फोन आ रहे हैं, कभी किसी के फोन आ रहे हैं, जिद धमकाया जा रहा है। हम मर जाएंगे ना तो उसको शांति मिल जाएगी। वैसे भी वो घर से निकालने वाली है, इतनी डिमांड कर रखी है। पूरे गांव में कहीं से भी है जी। 400 प्लस है सर, आप छानबीन करो। कभी एसपी ऑफिस में, कभी उधर जा रहा है, वो अम्बाड़ा डीआईजी के पास जा रहा है, कभी डीजीपी के पास जा रहा है जी, कभी कमिश्नर के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है, कभी किसी के पास जा रहा है जी। लाइव आ जाते हैं, कभी उनका कुछ ये नहीं पूछते भी सच्चाई क्या है, कैसे आपका क्या हुआ, कैसे हुआ। लड़की की कुछ ना कुछ प्रूफ तो देना पड़ेगा ना सर। उन्होंने अगर हमने कोई वीडियो बनाई है उनकी, हमारे ऊपर जो केस करो क्या पोक्सो का, तो उसमें कुछ प्रूफ तो देंगे ना सर। वो उन्होंने कोई प्रूफ नहीं दे रहे, वो झूठ बोल रहे हैं सर। हर बार यही काम कर रहे हैं सर शुरू से। पुलिस जांच कर रही है तो जांच में सारा सर फिर लेकिन वो तो सर वो वीडियो डाल रहे हैं ना सर, वीडियो डाल रहे हैं, मेल्टी वीडियो पे चला रखे सर। प्रशासन जब प्रशासन आता है सर उन पर भरोसा करता है कि ये आपके रिश्तेदार है, आपने इनको रिश्वत दे रखी है। सर ये बताओ, दिहाड़ीदार मजदूर आदमी किसी को रिश्वत दे सकता है क्या? मेरे शादी 2019 में तीसरे महीने में हुई थी बीरबल के साथ, और सुनेड़ी खालसा में हुई थी। तो उसके बाद सर मैं वहाँ से अपने घर से बाहर नहीं निकलती थी। अब निकलने लगी हूँ, जैसे वो गोबर डालते हैं गाय का, रोज का यही काम है। मेरे बच्चों को भी परेशान करता है, वहाँ पे गोबर डाल देता है। जब मैं उसको बोलती हूँ कि आप गोबर मत डालो, तो वो ये बोलता है कि जिसको आना है आने दो, मैं ऐसे ही डाल लूँगा, तुम जो मर्जी कर लो। उसके बाद उसने मेरे को इतनी अभद्र, इतनी गंदी अश्लील गालियाँ दी। और उसके बाद अपने आप ही जाके 28 तारीख को उन्होंने मेरा केवकी थाने में रिपोर्ट करा दी। 29 तारीख को मेरे पास फ़ोन आया, मैं 29 को आई तो मैंने भी गाली गलौज की, अपनी वहाँ पे FIR दर्ज करवाई। तो उसके बाद सर हमें SP ऑफिस में बुलाया गया, DSP पे बुलाया गया, महिला थाने में भी बुलाया गया। वहाँ पे भी उन्होंने पूरा प्रेशर डाला, मीडिया बुलाई। मतलब जो गाँव वाले मेरे साथ जाता है उनको भी गंदी गालियाँ देके वहाँ से भेज देता है सर। उन्होंने इतनी गंदी गालियाँ देके उन्होंने मेरे ऊपर अपनी लड़की का एक्ट लगा दिया पोक्सो, कि ये मेरी लड़की की गंदी वीडियो बना के और फ़ोन पे बात कराती है। उन्होंने कैसे किया, क्या सज़ा, मतलब अपनी साजिश बनाई, कैसे किया, ये एक्ट लगा के मुझे दर दर की ठोकरें खिला रहे हैं। अब हमारे पास रुक्का आया था कि उसने कई व्यक्तियों ने मिलकर उसको पॉइजन खिला दिया है। तो हमारी पुलिस टीम वहाँ पर गई और वहाँ पर उसके जो बयान दर्ज, उसने लिखित दरखास्त उसकी पत्नी कई व्यक्तियों को नामजद किया कि इन्होंने ज़बरदस्ती उसको जहर दिया है। तो उसकी दरखास्त पर हमने देखा कि उससे एक दिन पहले, फिर अब उसमें जांच की तो ये पता चला कि एक दिन पहले उसने सुसाइड नोट भी लिखा हुआ था और वीडियो भी उसने वायरल की थी कि मैं खुद सुसाइड कर लूँगा। जब हमने दोनों दिन की घटनाओं में डिफरेंस लगा तो हमने उसकी कार्रवाई तस्दीक के लिए हमने उसकी रिपोर्ट लिख दी और हमने इस मामले में जांच और तस्दीक शुरू कर दी। और जब आज भी हम गांव में मौके पर गए, उसको मौके पर भी बुलाया हमने कि भाई जहां आपको जहर खिलाया आप मौके पर आए, तो उसने मौके पर आने से मना कर दिया। और काफ़ी CCTV फुटेज हमने वहाँ खंगाली तो ऐसा हमें कुछ लगा नहीं है भी किसी ने उसको जहर दिया है। तो इन लोगों को हमने कल भी थाने में पूछताछ के लिए बुलाया था और आज भी हमने इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया हुआ था, लेकिन पता चला कि हमें भी कहीं आत्महत्या करने के लिए जा रहे हैं। इनका ये कहना था कि भी हम बहुत परेशान हो चुके हैं उसके और जांच में आगे पता चला और इन्होंने भी हमें बताया कि उसके खिलाफ कंप्लीट करीब 400 दरखास्तें उसने गांव वालों के खिलाफ दी हुई हैं और करीब 8 या 10 से ज़्यादा मुकदमे उसने लोगों पर दर्ज कराए हुए हैं। और कुछ दरखास्तों में उसके खिलाफ जो झूठी पाई गई हैं, पुलिस प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई भी की है। लेकिन हमने इनको समय रहते हुए इनके पास हम आए हैं और आप लोग भी आए हो, इनको आश्वासन दिया है कि पुलिस किसी के भी प्रेशर में नहीं आएगी, चाहे कोई कैसी भी हरकत करे, पुलिस निष्पक्ष जांच करेगी। और हमने इनको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, कोई भी आपके खिलाफ झूठी FIR दर्ज नहीं होगी और आगे जांच जारी है और जो भी जांच में हालात पाए जाएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल मैं तो कहता हूँ कदम नहीं उठाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति परेशान हो जाता है और परेशान होकर आदमी सोचता है कि भाई अब करें भी क्या, जो कि रास्ता नहीं बचा। और इनको भी ये लगता है कि कहीं पुलिस उसके प्रेशर में आकर हमारे खिलाफ एक FIR और ना दर्ज कर दे। पहले भी इनके खिलाफ एक FIR नंबर 25 दर्ज है, अभी उसमें भी कोई इनके खिलाफ कोई ऐसा सबूत नहीं गुजरा जिसकी जांच DSP बराड़ा कर रहा है। और उसी मुकदमे में इनके अरेस्ट करने के लिए वो पुलिस के ऊपर प्रेशर बना रही है, भाई उस पोक्सो का एक्ट के मुकदमे में इनको गिरफ्तार किया जाए। भाई अभी DSP बराड़ा उसकी जांच कर रहे थे, इनके खिलाफ कोई सबूत गुजरा तो इनको गिरफ्तार किया जाएगा।
और इस मामले में भी यदि कोई मामला जो उसने दरखास्त दी यदि झूठा पाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई कर तो देंगे। कुरुक्षेत्र में पुलिस में भी उसमें कहीं ना कहीं जांच करी, कुछ ऐसा नहीं मिला जब भी उसने ट्रांसफर करवाया होगा वहाँ पे केस। बिल्कुल, पहले मामला ये केयू के थाना में था, महिला थाने में था, उन्होंने भी जांच की दी, ऐसा कोई सबूत गुजरता तो पोक्सो एक्ट में तो पुलिस बिल्कुल तत्परता से कार्रवाई करते हुए बहुत जल्दी गिरफ्तार कर लेती है। कह रहे हैं जी कहीं 100 FIR उन्होंने पहले भी कईयों पे करवाई, उनकी भी जांच होगी। देखिए, जब हम इस मामले में जांच हमने की है, जब हम गांव में गए हुए थे तो काफ़ी सोर्सों से पता चला और इन्होंने भी हमें एक PDF प्रोवाइड कराई है। अभी काफ़ी दरखास्तें अभी गिनी तो नहीं है हमने, लेकिन ये बता रहे हैं कि 400 के करीब दरखास्तें जो उसने गाँव वालों के खिलाफ दी हुई हैं और 8-10 मुकदमे उसने दर्ज कराए हुए हैं और कुछ मुकदमे तो 1-2 मुकदमा जो झूठा पाया गया कैंसिल कर दिया गया और कुछ दरखास्तें झूठी पाई गई उसमें उसके खिलाफ 182 कार्रवाई की है। तो मैंने आज भी इनको आश्वासन दिया है कि आप ऐसा कार्य मत कीजिए। यदि इस मामले में भी ऐसा कोई सबूत आपके खिलाफ नहीं है तो कोई भी आपके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की जाएगी और न ही आपको बार बार थाने में बुलाया जाएगा।